प्रयागराज का महत्व न सिर्फ प्राचीन काल में रहा है, बल्कि मुगल और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ब्रिटिश शासन काल में यह शहर एक दिन के लिए देश की राजधानी भी बना था। लॉर्ड कैनिंग ने यहीं पर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का संदेश भी पढ़ा था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में जाने की घोषणा की गई थी। यहीं पर संगम किनारे अकबर के किले के भीतर ऐसी संधि भी हुई थी, जिसका असर कई सालों तक भारतीय इतिहास पर पड़ा। इतिहासकार विमल चंद्र शुक्ल बताते हैं कि इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। उन्होंने बताया कि अकबर के किले में ही वह संधि हुई थी जिसने देश के इतिहास को बदल कर रख दिया था, जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। 12 अगस्त 1765 में हुई इस संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रशासनिक अधिकार दे दिए, जबकि इसके पहले तक वह केवल व्यापारिक कंपनी थी। मुगल शासक शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई संधि के चलते अकबर के किले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप कर दिया, जिसके चलते इलाहाबाद को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों गंवाना पड़ा। यही नहीं, बंगाल की दीवानी यानी बिहार और उड़ीसा सहित का भी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। उसके तहत कंपनी को वहां से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने वाले 1857 के गदर में अकबर का किला ही अंग्रेजों का सुदृढ़ गढ़ बना था। इसको ठिकाना बनाकर कर्नल नील ने क्रांतिकारियों का दमन किया और प्रयागराज में क्रांति की ज्वाला को ठंडा करने का काम किया। D3 न्यूज़।